रास दास की आस बस श्वास श्वास परवास। पार्स करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह। तब तति सरवर में सदा होवी मम अवेगा। बोली मूनलाइट चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। हमारा जीवन मिट्टी के लोंदे की तरह है। मिट्टी के लोंदे की तरह है। जो मिट्टी का लोंदा कुम्हार के पास में होता है उससे वह मंगल कलश भी बना देता है और शराब की कुल्हड़ भी बना देता है। मंगल कलश बन जाता है तो हर कोई अपने सिर पर रखने के लिए लालायित होता है। और यदि वह शराब की कुल्हड़ बन जाती है वह मिट्टी का लोंदा, तो हर कोई उसको दुत्कारता रहता है, फेंकता है। बस जीवन में भी इसी प्रकार से है। हमारे जीवन में व्यक्तित्व हमारा कैसा है, उस मंगल कलश की तरह है या उस शराब के कुल्हड़ की तरह है। जन्म व्यक्ति का होता है, व्यक्तित्व का नहीं। व्यक्तित्व हमें स्वयं को बनाना होता है। फिर भी आज बात अपन को ओज की करना है, ओ की करना है, ठीक है ना। ए आई हो गया, अब ओ रस्व जो है उसको ओ बोलते हैं। तो ओज की बात आज आपके सामने करना है। ओज का अर्थ होता है तेज, ओज का अर्थ होता है कांति, ओज का अर्थ होता है आपके विशेष मतलब यानी चमक। ओज, ओज का मतलब प्रवाह है और ओज का मतलब प्रभाव। ओज का मतलब प्रभाव। ये दिन प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं, क्योंकि मैंने कल नहीं परसों आपको बताया था कि हुंडा अवसर्पणी काल है। ये दिन दिन प्रभाव है, प्रवाह है, तेज है, कांति है, चमक है। ये प्रतिदिन घटते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि अब वैसा पुण्य लेकर कोई प्रकट होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो ओज हमारे चेहरे से टपकना चाहिए, भीतर का जो उत्साह होता है, भीतर का जो उल्लास होता है, भीतर की जो उमंग होती है, वो क्या कहलाता है? ओज। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार्य में इसी आशय को लेकर सम्यक दृष्टि का एक गुण प्रकट किए। जो सम्यक दृष्टि के क्या क्या गुण होते हैं, उन गुणों में ओज भी आया। कारिका है ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाता मानव महाकुला महारता मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो दर्शन पूत है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो कैसे होते हैं? वो ओज से ओतप्रोत होते हैं। उनके चेहरे से चमक कांति टपकती है और उनके चेहरे पर तेज होता है। वो मानव तिलक होते हैं, महाकुल में जन्म लेते हैं, महा अर्थ को धारण करते हैं। यश और वृद्धि और उनकी कीर्ति की पताका चारों ओर लहराती रहती है। तो ओज होना जरूरी है। हम कहते हैं न ओजस्वी वाणी, उनकी वाणी तो बहुत ओजस्वी है। ओजस्वी विचार, ओजस्वी व्यवहार और ओजस्वी व्यक्तित्व। आज इन चारों पर थोड़ी थोड़ी चर्चा अपन करते हैं कि ओजस्वी वाणी, जिनकी वाणी से मतलब तेज टपकता है, जिनकी वाणी को सुनने के लिए सब लालायित हो जाते हैं। आप देखिए एक शब्द भी
उनका ऐसा लगता है जो मन को, दिल को छू जाता है। ऐसी ओजस्वी वाणी के जो धनी वो तभी हो पाते हैं जब अपने वचनों को वो पवित्र कर लेते हैं, अपने वचनों को शुद्ध कर लेते हैं। आचार्य श्री जी की वाणी देखो, आप थोड़ा सा तीर्थंकर गणधर भगवान की वाणी को देखो, तीर्थंकर की देशना देखो, हर व्यक्ति लालायित होता है उनकी वाणी को सुनने के लिए। तो इसलिए ओजस्वी वाणी के अपन धनी बने। बहुत कहते हैं न, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, और औरन को शीतल हुए आपो ही शीतल होए। इसलिए वाणी ऐसी न बोले जिससे आग लग जाए, वाणी ऐसी बोले जिससे बाग खिल जाए, वाणी ऐसी बोले जिससे बाग खिल जाए। आग लगने वाली वाणी हम ज़्यादा बोलते हैं और बाग बाग होने वाली वाणी बोलते ही नहीं, कम बोलते हैं। अपने प्रतिदिन के वचनों को हम तोल के देख लें कि उनमें से कितने काम के हैं और कितने बेकाम के हैं। बिना काम के ज़्यादा होते हैं। वाणी से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। एक बार ऐसा हुआ, एक अंधा व्यक्ति था, जंगल में रहता था, और एक राजा जो था वो भटक जाता है अपने सारे साथियों से। तभी उस अंधे व्यक्ति के सामने से एक व्यक्ति जाता है और वो व्यक्ति उससे पूछता है, क्यों बे अंधे, इधर से कोई अभी गया क्या? बोले नहीं भाई साहब, इधर से कोई भी नहीं गया। थोड़ी देर बाद में ही एक दूसरा व्यक्ति आता है और वह बोलता है, घोड़े पर चढ़ा चढ़ा ही उतरा नहीं नीचे, क्यों सूरदास जी, इधर से कोई गया क्या? तो वह बोलते हैं कि हाँ, अभी इधर से आपका कोई सिपाही गुजरा है। सिपाही गुजरा है, वो उसी रास्ते पर बढ़ लेता है। थोड़ी देर में एक व्यक्ति और आता है, वह घोड़े को रोकता है, घोड़े से नीचे उतरता है, पास में नहीं आता है, और वहीं से पूछता है, क्यों बाबा जी, इधर से कोई गुजरा? बोले हाँ, अभी अभी आप इधर से एक सिपाही गया और एक सेनापति इधर से गुजरा है। आश्चर्य, तीनों चल दिए उधर ही, वो भी चला गया। अब चौथा व्यक्ति आता है, घोड़े से नीचे उतरता है, उनको प्रणाम करता है और पूछता है, बाबा जी प्रणाम, आप कैसे हैं? इधर से कोई गया क्या? मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका हूँ। बोले हाँ, लगता है आप यहाँ के राजा हैं। अभी अभी आपका सिपाही पहले गया, फिर सेनापति इधर से गुजरा, फिर अभी आपका मंत्री भी इधर से गुजरा है। वो चले जा रहे थे और उन तीनों चारों के मन में जब चारों मिल गए तो सोचते हैं कि ये कैसे पहचाना। मंत्री और राजा सोचते हैं कि उसने ऐसे कैसे पहचान लिया, वो तो अंधा है और ये सिपाही है, ये सेनापति है, ये मंत्री है, ये राजा है, ये कैसे पहचाना? तब राजा ने जवाब दिया कि वचनों से पहचाना है। जरूर सिपाही ने ऐसे ही वचनों का प्रयोग किया कर होगा, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। तो ए ओ बे अंधे, हाँ ए तू, अरे, ये इस तरह की भाषा कौन बोलता है? वही बोलते हैं। तो निश्चित रूप से सिपाही का उसने अनुमान लगा लिया और उसके बाद में घोड़े से उतरा नहीं, मतलब अहंकार झलक रहा है, उसके अंदर में अभिमान का दर्प है, तो ये निश्चित रूप से सेनापति होगा। घोड़े से नीचे तो उतरा लेकिन प्रॉपर अभिवादन नहीं हुआ है, निश्चित रूप से मंत्री है, और प्रॉपर पूरा अभिवादन करके उस बात जो बहुत विनम्रता पूर्वक बात कर रहा है वो निश्चित रूप से राजा होगा। इस प्रकार से उस अंधे ने भी जान लिया कि वाणी के माध्यम से किस प्रकार का व्यक्तित्व होता है। हमारे शब्दों के माध्यम से हम तुरंत
पहचान जाते हैं कि हम किस लेवल के व्यक्ति हैं। इसलिए शब्दों को तोलकर बोलें। फिर है ओजस्वी विचार। ओजस्वी विचार वाणी में तो बाद में आते हैं, पहले अपने विचारों में आता है। हम अपने विचारों को बहुत अच्छे रखें। विचार ऐसे ओजस्वी विचार को कैसे होते हैं? तो ऐसे विचार हों जिन विचारों पर दूसरे को भी विचार करने को मजबूर होना पड़े, वो ओजस्वी विचार कहलाते हैं। ऐसे विचार जिन विचारों पर दूसरे को भी मजबूर होना पड़े। देखिए, ओजस्वी व्यक्तित्व, ओजस्वी व्यक्तित्व और ओजस्वी व्यवहार, ओजस्वी व्यवहार और ओजस्वी व्यवहार व्यक्तित्व कैसा होता है? आचार्य श्री जी को देखो आप। आचार्य श्री जी के कई संस्मरण, क्योंकि उनके हर चर्या, हर क्रिया और उनके पूरे शरीर से तेज टपकता रहता है, तेज टपकता रहता है। हर कोई व्यक्ति उनको केवल देखना पसंद करता है, उनको सुनना पसंद करता है। आचार्य श्री जी के कई संस्मरण हैं। मैं तो ये कहूँगा, अरे वो तो छोड़ो, अपन तो मनुष्य हैं, उनके लिए तो पशु पक्षी भी लालायित रहते हैं उनको देखने के लिए, उनकी वाणी सुनने के लिए। आप नैनागिरी का उदाहरण, सर्प उनके पास आता था जो क्रूर प्राणी है, फिर भी उनके प्रवचन सुनता था। इसी प्रकार अभी जब हम लोग बिलासपुर से इधर आपके मध्य प्रदेश की ओर आ रहे थे वापस, तब कान्हा केसली का एक जंगल पड़ता है, बहुत लंबा जंगल था, लगभग 150-200 किलोमीटर का जंगल। उस जंगल में जब आए तो देखो, आचार्य श्री जी भी कहते हैं, आचार्य श्री जी उधर वाले तो निवेदन करने खूब आए थे, उस तरफ के जो गांव वाले हैं, और अपन इधर से क्यों आए, यहाँ तो कोई समाज भी नहीं है। बोले यहाँ के त्रियंचों का तो पुण्य है, यहाँ के पशु पक्षियों का तो पुण्य है, हो सकता है उनके पुण्य से ही मैं इधर आ गया हूँ। मतलब मनुष्य के पुण्य से बढ़कर भी उनको दर्शन देने, उनको यानी वाणी सुनाने आचार्य श्री जी के ये विचार है। इस प्रकार से उनका ओज। अभी जब अमरकंटक में थे तो अमरकंटक में जो सिख समुदाय के जो प्रमुख थे वो आए थे और वो उनके पास आकर बैठ गए। मतलब एक तरह से उनके साथ में पूरे सारे बॉडीगार्ड चलते हैं, 40-40, 50-50 गाड़ियाँ जैसे प्रधानमंत्री के साथ चलती है वैसे उनके साथ चलती थी। वो आए और आचार्य श्री जी को देखते रहे, बस निहारते रहे उनको। तो उनके साथी ने बोला, कुछ तो बोले। बोले बोलने की ज़रूरत क्या है, इनके चेहरे से ही ओज टपक रहा है, इनको तो बस देखता रहूं, बोल सुनने की मेरी बात ही नहीं, केवल नहीं देखने मात्र से मेरा मन भर रहा है। ऐसा निश्चित रूप से ये तभी हो पाता है जब अपन अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करेंगे। ध्यान रखना, अनंत जीव तो ऐसे हैं जिनको वचन मिले ही नहीं, वचन मिले ही नहीं। 2 इंद्रिय से वचन मिले तो उनको भाषा नहीं मिली, उनको भाषा नहीं मिली। और फिर हम ऐसे हैं कि अपन को वचन भी मिले, भाषा भी मिली, और साथ में 5 इंद्रिय में तक के जीवों को मन नहीं मिला, लेकिन आपको मन भी मिला। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता समझे हम। मनुष्य जीवन अपन को मिला है तो ये मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं खोना है। अपन मनुष्य जीवन का जो दुर्लभता है उसको कभी अनुभव किया आपने? बोलो, किया? कि ये मनुष्य इतना जो दुर्लभ जीवन मिला है इसका कभी अनुभव हुआ जीवन में? नहीं हुआ। मानता हूं हमारे पास में हाथी जैसा बल नहीं है। हाथी जैसा बल है अपन में? बोलो, नहीं है। हमारे में घोड़े जैसा शक्ति है? घोड़े में जितना पावर है उसको हॉर्स पावर बोलते हैं, घोड़े का नाम ही हॉर्स पावर। तो घोड़े जैसी शक्ति है? नहीं है। हाथी जैसा बल नहीं है, घोड़े जैसी शक्ति नहीं है, चीता जैसी चपलता नहीं है, और शेर जैसी क्रूरता सूरता नहीं है। शेर जैसी सूरता नहीं है, फिर भी मनुष्य सबसे महान है। अरे और तो छोड़ो, एक बिच्छू काट जाए तो तिलमिला जाते हैं,
इतने बड़े प्राणियों की बात नहीं, एक छोटा सा बिच्छू काट जाए तो तिल मिला जाते हैं। बिच्छू की भी बात छोड़ो, एक मच्छर छोटा सा होता है, वो यदि काट जाए तो रात की नींद खराब कर देता है। रात की नींद, वो छोटा सा मच्छर आपको हिला डालता है, हिला डालता है ना छोटा सा मच्छर। उस छोटे से मच्छर के द्वारा भी अपन बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर अपन किस खेत की मूली है? फिर भी मनुष्य को महान क्यों कहा बताओ? क्योंकि मनुष्य के पास में मन है, और वो मन के माध्यम में उसके पास में यह ऐसी शक्ति है, मन की शक्ति, जिसके माध्यम से वह हाथी को भी अंकुश लगा लेता है, घोड़े पर भी लगाम लगाकर अपने बस में कर लेता है, चीता और शेर जैसे प्राणियों को भी कैद में रखने की ताकत उसके पास में है। तो इस मन के द्वारा हम विचारों में, वाणी में, क्रिया में इस मन का अच्छा उपयोग करें, तभी जाकर हम अपने ओज को बढ़ा पाएंगे। अन्यथा ओज तो अच्छे विचार रखेंगे, ओज भी आपका बढ़ता चला जाएगा, बुरे विचार रखेंगे, ओज भी अपना घटता चला जाएगा। इसलिए तेज ओज बढ़ाना चाहते हो? नहीं महाराज, हम तो क्रीम पाउडर लगा लगा के अच्छे बढ़िया सुंदर दिखना चाहते हैं। दिखना चाहते हैं ना? लुक, एक शब्द है लुक और एक शब्द है लाइट। एक शब्द है लाइट। अपन ने कल परसों 4 शब्दों पर बात की थी 4 शब्द ध्यान है कि अच्छा, हाँ अच्छा, पहले सबसे पहले था अच्छा दिखूं, फिर अच्छा पाऊं, फिर अच्छा करूं, और लास्ट में था अच्छा बनूं। ठीक है ना? ये अपन ने बात की थी, रिपीट कर लेना चाहिए, भूलना तो अपना स्वभाव है, हम ही भूल जाते हैं। आप क्या? तो अच्छा देखूं, अच्छा पाऊं, ये तो सब सोचते हैं, अच्छा करूं और अच्छा बनूं ये नहीं सोच पाते हैं, ये अपन ने बात की थी। तो आज जो है ना 2 शब्द है लुक और लाइट। दिखना तो सब अच्छा चाहते हैं, बहुत स्मार्ट दिखना चाहते हैं, लेकिन लाइट तब हो पाओगे जब हम भीतर से अच्छे होंगे, हम भीतर से अपने भावों को अच्छा। आपको लाइट, सब लाइट कब करेंगे बोलो? कोई बहुत सुंदर है और बात बात में उछड़ता रहता है, बात बात में बिगड़ता रहता है, बात बात में तू तर्राटे से बात करता है, क्या लाइक करोगे? क्यों? वो तो लुक तो अच्छा है उसका, बोलो। लुक तो अच्छा है लेकिन लाइट नहीं कर पाएंगे। लुक के साथ में लाइट तभी हो पाएंगे जब अंदर से हमारे परिणाम अच्छे हो पाएंगे। हमारी स्थिति वैसी है, हमारी क्या है? फोटोग्राफी तो बहुत सुंदर है, फोटोग्राफी में तो हम बहुत सुंदर आते हैं, लेकिन एक्सरे बिगड़ा हुआ है। क्या बोला हमने? अगर एक्सरा आएगा तो पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है। एक्सरे को ठीक करो। संत कहते हैं अपने एक्सरे को सुधारो, अपने भीतर के उत्साह, उल्लास और उमंग को जगाओ। अरे जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बनो। जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बनो, तभी चेहरे से तेज टपकेगा। जिनके संपर्क में आने से जो मुरझाया हुआ, कुमलाया हुआ मतलब चेहरा है, वो भी खिल उठे, उसको कहते हैं ओज। जिनके संपर्क में आने से अपन भगवान के चरणों में आते हैं तो बिल्कुल कैसे भी हताश हो, निराश हो, आशा टूट चुकी हो, लेकिन फिर भी एक नई उमंग, नया जोश आ जाता है, क्योंकि भगवान के चेहरे को देखने के बाद में लगता ही, हमें ऐसा ही लगता है कि अब कुछ नहीं, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, वियोग हो गया किसी का, कोई बात नहीं, होता है, संसार का ये नियम है। यदि हमें ये सब बातें कहाँ से आएगी? जब हमारे भीतर में भी उनकी तरह जिंदा दिल होंगे। इसलिए संत कहते हैं जिंदा दिल बनो, जिद्दी नहीं। क्या बोल रहा हूँ? हम जिद्दी तो बन जाते हैं लेकिन जिंदा दिल नहीं। कुमलाए हुए, उदास से, बिल्कुल मुरझाए हुआ चेहरा लेके, लटकाए हुए चेहरे लेके रहते हैं, ये क्या ओज होता है? क्या बोलो? उसके चेहरे से ओज टपकेगा? 3 काल में ओज नहीं टपकने वाला है। ओज तो तभी होगा
जब हम अपने भीतर के उत्साह को जगाएंगे, निश्चित रूप से अपने आप अपने भीतर के उस उत्साह को जगाएं। अपन दिखना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन बनना अच्छा नहीं चाहते हैं। आप देखिए, सोना होता है ना, सोना, सुनार, बचपन में बाजू में दुकान थी सुनार की, तो उस सुनार की दुकान पे हमने देखा कि वो आभूषण बना लिया। अब वो आभूषण अभी चमक नहीं आई उसमें, अभी उसमें ओज नहीं आया है। ओज लाने के लिए वो क्या करता है, एक डिबरी होती थी, अब आजकल तो जमाना बदल गया है, पहले एक डिबरी जैसी होती थी, उसमें एक चौंच जैसी होती थी, वो फूंक मारता था। फूंक मारने से वो जो आग निकलती थी उसमें से, उस आग के माध्यम से उसकी जो कालुस है, उसकी जो कालीमा है अभी आभूषण पर, वो उसको अलग करता जाता है और धीरे 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 उसकी कालीमा दूर होके उस डिबरी में कालीमा आ जाती थी और वो आभूषण चमकने लग जाता था, आभूषण चमकने लग जाता था। अपने चित्त की डिबरी में भी उत्साह की ओज, उत्साह की फूंक मारते जाओ, फूंक मारते जाओ, तो निश्चित रूप से जो हमारे अंदर में हताशा के कालीमा आई हुई है वो दूर हो जाएगी और वापस उमंग और उत्साह से हम भर जाएंगे। निश्चित रूप से ओज अपने भीतर में आना जरूरी है। एक हाइकू हमने बनाया, ओ पे 4 शब्द हैं उसमें भी, ओज औ ओरा। क्या बनाया हाइकू, ओज औ औरा, ओहदा बढ़ाने में, ओहदा बढ़ाएं पे ओछे न बनो, ओछे न बनो। 4 शब्द हो गए आपके पास में ओ पे। अब अभी हम ओज की बात कर रहे थे, ओजस्वी हमारा विचार हो, ओजस्वी हमारी वाणी हो, ओजस्वी हमारा व्यवहार हो और ओजस्वी तभी हमारा व्यक्तित्व बन पाएगा। यहाँ पर ओ से ओज, ओ से ओरा और ओ से ओहदा, ओ से ओहदा। ओहदा का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ओहदा का मतलब इंग्लिश में, हाँ, हमारा लेवल, ओहदा। और उसके बाद में ओ से ही ओछापन। इन 3 को तो धारण करो, ओज को बढ़ाओ, ओरा को बढ़ाओ और ओहदा को बढ़ाओ, लेकिन ओछेपन से बचेंगे तब तो। हम तो ओछेपन पे आ जाते हैं और इतने ओछेपन पे आ जाते हैं कि अपने वालों के साथ में भी हम धोखा करने में कोर कसर नहीं करते हैं। इसलिए अपने ओज को बढ़ाना है और ओरा को बढ़ाना है। विज्ञान भी मानता है, ओरा जानते हो क्या होता है, आभा मंडल। किसी के संपर्क में, जैसे आचार्य श्री जी का आभा मंडल बताते हैं कि उनके 500 मीटर रेडियस में, किधर भी 500 मीटर के रेडियस में कोई भी आता है तो उसकी विचारधारा ही बदल जाती है, उसकी विचारधारा ही बदल जाती है। वो कुछ भी विचार लेके आए, और तो छोड़ो, हम जैसे भी कई बार सोचते हैं आचार्य श्री जी से ये बात करना है, ये बात करना है, ऐसे ऐसे प्रायश्चित लेना है, और उनके पास में जाते ही सब सिट्टी पिट्टी गुम, सिट्टी पिट्टी गुम, सारा भूल जाते हैं। लिख के ले जाने के बाद में भी नहीं बोल पाते हैं। बोलो, आचार्य श्री जी के पास में ऐसे ऐसे लोग जो विरोधी दल के हैं, लेकिन वहां आकर उनका विरोध बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी का वो उदाहरण हमने कभी सुना है, शास्त्रों में देखा है कि सर्प उनको डस रहा है और उनके भीतर से दूध की धार बह रही है, रक्त की धार नहीं, दूध की धार बह रही है। वो सर्प भी बिल्कुल शांत, दृष्टि विष सर्प, उस सर्प का नाम क्या था, दृष्टि विष, जो देख ले तो ढस ले। लेकिन भगवान महावीर के ओज के सामने, तेज के सामने, क्रांति के सामने वो भी फीका पड़ गया और उसके बाद में वो सरेंडर हो जाता है कि निश्चित रूप से ये
कोई महापुरुष है, महापुरुषों का इसी प्रकार का ओज होता है, ओरा होता है। उनके ओरे में जो आते हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। हम भी अपना आभा मंडल बढ़ाएं। आपके यहाँ पारसनाथ भगवान की वेदी में आप लोग कभी दर्शन किए हैं, करते ही हैं रोज। एक और, लेकिन वो दर्शन नहीं किए होंगे, एक और आपके यहाँ संसार वृक्ष बना है तो दूसरी ओर लेस्या वृक्ष बना है। एक तरफ संसार वृक्ष का चित्रण है तो दूसरी ओर लेस्या वृक्ष का चित्रण है। हमारी जैसी भाव दशा होगी वैसी हमारी लेस्या होगी। इस एक उदाहरण सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय भी अपना हो रहा है। कि कहाँ पर वह जो है भाव दशा कैसी होती है। कुल्हाड़ी लेकर पूरे पेड़ को काट रहा है, एक बोलता है पेड़ मत काटो, बस छोटी छोटी डालियां काट लो। एक बोलता है नहीं नहीं डालियां नहीं, अपने तो गुच्छे गुच्छे तोड़ लो। एक बोलता है पटे पटे आम ले लो। एक बोलता है नीचे ही गिरे हुए हैं। इस प्रकार से यह कृष्ण नील कापोत पीत पद्म सुतले लेसा वाले रहते हैं। आज समय ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना? 20 मिनट का था। कितने बजे शुरू किया था अपन ने? हाँ, समय हो गया है शायद, क्योंकि हमें भी लग रहा है समय हमने इसमें देखा नहीं था, फिर भी हमें लग रहा है कि समय शायद ज़्यादा हो रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, अपन ओज ओरा अपना तभी बढ़ेगा, ओहदा तभी बढ़ेगा जब अपने ओछेपन को कम करेंगे। इसलिए आज ओज की आपके सामने बात की है। ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, अपने विचारों में ओजस्वीपना लाएं, अपनी वाणी में ओजस्वीपना लाएं, अपने व्यक्तित्व में ओजस्वीपना लाएं, अपने व्यवहार में ओजस्वीपना लाएं। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।